हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 7, सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, यानी सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी संज्ञा की जगह पर वो हम उन्हें लिखते या बोलते हैं, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। राज ने कहा था कि मैं कल अपना पाठ याद करूंगा। माँ ने सीता से पूछा कि तुम स्कूल कब जाओगी। लोगों ने कहा कि हम शत्रु का मुकाबला करने को तैयार हैं। अजय ने विजय से कहा कि सचिन की बुराई मत करो, वह मेरा मित्र है। चित्र में जो शब्द दिए गए हैं, मैं, तुम, हम, वह, ये सभी शब्द क्या हैं? ये शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग में आए हैं। ये शब्द सर्वनाम शब्द है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों आवश्यक है? सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल और रोचक बनती है। सर्वनाम संज्ञा के दोहराव से बचाता है, बार बार रिपीट किसी चीज को नहीं करता। वाक्य की सुंदरता बनी रहती है। एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है और बात भी ठीक तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर, सरल और संक्षिप्त हो जाती है। बिना सर्वनाम की भाषा, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, आइए इसे पढ़ते हैं। शबरी एक भीलनी थी। शबरी मतंग ऋषि की सेवा किया करती थी। मतंग ऋषि के साथ रहकर शबरी भी भगवान की भक्त बन गई। जब राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, राम लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने राम लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। शबरी ने चक चक कर मीठे बेर राम को खाने को दिए। राम शबरी का प्रेम देखकर अभिभूत हो उठे और राम ने उन बेरों को बड़े प्रेम से खाया। राम ने शबरी को भक्ति का उपदेश दिया। इसमें हमने देखा कि बार बार जो संज्ञा शब्द हैं उनकी दोहराव किया गया है। अब सर्वनाम के प्रयोग के बाद में देखते हैं कि भाषा कैसी हो जाती है। आइए इसे पढ़ते हैं। शबरी एक भीलनी थी। वह मतंग ऋषि की सेवा करती थी। उनके साथ रहकर वह भी भगवान की भक्त बन गई थी। जब राम लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे तो वे उनके आश्रम में पहुंचे। उसने उनका बड़ा सत्कार किया। उसने चक चक कर मीठे बेर राम को खिलाए। वे उसका प्रेम देखकर अभिभूत हो उठे। उन्होंने उन बेरों को बड़े प्रेम यानी प्यार से खाया। उन्होंने उसे भक्ति का उपदेश भी दिया। तो दूसरे वाले अनुच्छेद में हमने जाया कि भाषा बड़ी सरल हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर कर भाषा को सरल और सुंदर बना दिया। इससे अर्थ बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। सर्वनाम के वचन। सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। मैं में एक वचन है, बहुवचन है हम। मैंने एक वचन, हमने बहुवचन। मेरा एक वचन, हमारा बहुवचन है। तेरा एक वचन, तुम्हारा बहुवचन। तुझे एक वचन, तुम्हें बहुवचन। मुझे एक वचन, हमें एक बहुवचन। यह एक वचन, ये बहुवचन। उसने एक वचन, उन्होंने बहुवचन। उसको एक वचन, उनको बहुवचन है। सर्वनाम वचन के अनुसार बदलते हैं, लेकिन लिंग बदलने में इनका रूप नहीं बदलता। जैसे वह खाना खा रहा है, वह इसका बहुवचन होगा। वे खाना खा रहे हैं, लेकिन लिंग बदलने पर परिवर्तित रूप होगा, वह खाना खा रही है। इसमें लिंग बदलने पर सर्वनाम पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जिसमें स्वयं बात करने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है अपने आप में।
बात करने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, जिसमें मैं, हम, मुझे, मुझको आदि सम्मिलित है। मध्यम पुरुष श्रोता को कहते हैं, जो बात करने वाले की बात सुनता है वह श्रोता मध्यम पुरुष होता है, जिसमें तुम, तुझे, तुमको, आप आदि सम्मिलित है। अन्य पुरुष वह व्यक्ति होता है जिस प्राणी अथवा वस्तु के साथ विषय में बातचीत चल रही हो, उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं। वह, उसे, वे, उन्हें, उनका आदि अन्य पुरुष में सम्मिलित है। इसी के साथ हमारा ये पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।